हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडीटेक में स्वागत है मेरे भाई। सबसे पहले आप लोग को बता दूं, आज मैं कंप्लीट क्लास 10 के लिए साइंस 2 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। कंप्लीट अगर पूरा कर लोगे तो यहाँ पे जैसे मैं लिखा हूं बोर्ड एग्जाम में 35 प्लस इजिली ला दोगे। जो जो इसे टिक मार्क किया रहूंगा उसको अच्छी तरीके से आप लोग को टिक मार्क कर लेना, अच्छी तरीके से उसको लर्न कर लोगे तो इजिली कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग एक एक पॉइंट देखना और जहां जहां मैं टिक मार्क किया हूं उस चीज को अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए कहां पर मैं टिक मार्क किया हूं एक एक चीज। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर लेसन में आना है। पहले वाले लेसन से देखो, एक एक लेसन का मैं टिक मार्क किया हूं, एक भी परसेंट छोड़ा नहीं, 10 लेसन का। अब यहाँ पर पहले लेसन से आप लोग को यहाँ पर जोहानस ग्रेगर मेडल करके दिया, ये चीज अच्छी तरीके से आप लोग को करना है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए पूछा जाएगा। एंड यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा सेंट्रल डोगमा याद करना, बस इतना याद कर लोगे तो यहां से हो जाएगा। और वो तीनों का क्या करना है, डिफाइन करना है। ये तीनों का यहां से ट्रिपलेट कोडान करना अच्छी तरीके से। और यहाँ डॉक्टर हरगोविंद खुराना क्या किए थे, 20 अमीनो का रिसर्च किए थे और इनको नोबेल प्राइज मिला था 2 अदर साइंटिस्ट के साथ में। बस इतना ही आप लोग को यहां से करना है। म्यूटेशन का आप लोग को डिफाइन और उसके सिकल सेल एनीमिया यहां से हो गया। उसके बाद इवोल्यूशन का बट डिफाइन करना है, याद रखना सिर्फ डिफाइन। और वो भी कितना है, इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, बस इतना ही करना है। एंड उसके बाद आप लोग को और नीचे आना है, एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन के सबके नाम और सबके एग्जाम्पल का। यहाँ पर मार्फोलॉजिकल के कौन से एग्जाम्पल है, क्या है, नाम और डायग्राम का नेमिंग क्रेचर। अब उसके बाद वेस्टिजल ऑर्गन का शॉर्ट नोट करना है और जो भी इनके डायग्राम है वो अच्छी तरीके से करना है। देखो यहाँ पे लिख दिया हूँ शॉर्ट नोट, अच्छी तरीके से करना है। अपेंडिक्स आया हुआ है, विजडम टीथ आया हुआ है, ये सब आप लोग के एग्जाम में आएगा तो आएगा 100%। इसके अंदर से क्वेश्चन दिखेंगे। डायग्राम भी देखना है एंड ये भी डायग्राम देख लेना कौन से एविडेंसेस के हैं। अब यहाँ पर फोसिल का आता है डिफाइन, देखो टिक मार्क है, एक एक चीज टिक मार्क कर लेना। कार्बन डेटिंग मेथड का शॉर्ट नोट करना है और उसके बाद कनेक्टिंग लिंक का शॉर्ट नोट और ए डायग्राम को अच्छी तरीके से देखना और समझना है कौन से एविडेंसेस के। डायरेक्ट बोला जा सकता है कौन से एविडेंसेस के हैं भैया, कनेक्टिंग लिंक के, और इनके बिहाइंड शॉर्ट नोट भी बोला जा सकता है। अब उसके बाद आता है डार्विन थ्योरी का नेचुरल सिलेक्शन एंड इनके क्या करना है, ऑब्जेक्शन। और जिस बुक में लिखा गया था उस बुक का नाम था ऑरिजिन ऑफ द स्पेसिस। यहाँ पर देखो 3 दिया उनके ऑब्जेक्शंस, ये तीनों आप लोग को अच्छी तरीके से करने हैं। एंड उसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर लमार किस्म का आप लोग कर सकते हो शॉर्ट नोट, और प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसीज ऑर्गन कौन दिया था, लमार्किस। बस इतना यहाँ से करना है। एंड उसके बाद ए वाले लाइन को बस उतना ही पढ़ लेना है। और यहाँ से एक पढ़ना है, यहाँ पर फर्स्ट रिकॉर्ड ह्यूमन लाइक एनिमल्स इन दिस, यहाँ पर रमापिथिकस ए फ्रॉम द ईस्ट अफ्रीका में पाए गए थे। एंड उसके बाद यहाँ होमोसेपियंस और ये नाम, बस। और इसेंस क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर ये वाला पूरा हो गया 4 वाला। इसमें से बस हेरिडिटी को डिफाइन करने के लिए आप लोगों से पूछा जाएगा। एंड इसमें से क्वेश्चन आंसर अगर आपसे कुछ भी नहीं होता तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना अच्छी तरीके से, और एक प्रोसेस वाला कर लेना। ये 2 क्वेश्चन करके ही रखना। और ये सब आया हुआ है क्वेश्चन, बट मैं बोल रहा हूँ 2 क्वेश्चन खास करके कर लेना। और इसमें से वेस्टिजल ऑर्गन का शॉर्ट नोट। इस तरीके से आप लोग को पहला लेसन पूरा क्लियर हो जाता है। अब मैं सेकंड वाले लेसन से बताता हूँ कौन कौन सा चीज करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर वी गेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मिलता है। ये जो जो टिक मार्क किया ये डायग्राम को अच्छी तरीके से करना है। और यहाँ पर देखो 3 स्टेप में दिया गया है आप लोग को, उसके बारे में बताया गया है कि 2 यहाँ पर दोज 2 मेथड एरोबिक और एनोरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो चीज ग्लाइकोसिस अच्छी तरीके से करना है। प्रोसेस ग्लाइकोसिस ऑकर इन द साइटोप्लाज्म, ये अच्छी तरीके से उतना ही पढ़ लेना है। और यहाँ ट्री कार्बोक्सिलिक एसिड बोथ मॉलिक्यूलर्स आर द एसिटाइल कोएंजाइम्स द माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलता है, वो चीज याद रखना। एंड यहाँ पर ए वाला इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर चैन रिएक्शन अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि ए आता है
3 मॉलिक्यूलर्स किसके अंदर पाए जाते हैं, 2 मॉलिक्यूलर्स किसके, NaDH2 के अंदर 3 मॉलिक्यूलर्स और FADH2 के अंदर 2 मॉलिक्यूलर्स पाए जाते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम अच्छी तरीके से आप लोग को आना चाहिए। एंड NaDH2 का फुल फॉर्म, FADH2 का फुल फॉर्म, एंड ए वाला अच्छी तरीके से आप लोग को डायग्राम को देखना, डायग्राम भी आया हुआ है, ये दोनों डायग्राम आप लोग को करना है। एंड यहाँ से देखो ग्लाइकोसिस, देखो ग्लाइकोसिस एंड फर्मेंटेशन आर 2 स्टेप एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद यहाँ पर सम हायर प्लांट एनिमल्स एंड दिस एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन इंस्टेड ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन इफ देयर आर डिप्लेशन इज ऑक्सीजन लेवल इज द सराउंडिंग, ये करना है। और यहाँ लैक्टिक एसिड जो होता है, अगर हम लोग कोई चीज काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग को टायर्ड फील होता है, क्यों होता है, यही चीज है भैया, उसमें लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेटेड ड्यू टू विच आर द फील टायर्ड। इस तरीके से ये भी पैराग्राफ आप लोग को करना रहेगा। आप लोग को एक्सोहाइजेस्टेड करके दिया जाएगा कि आप लोग बाय द वे एक्सरसाइज करते हो तो क्या टायर्ड फील करते हो, वो चीज साइंटिफिक रीजन आता है यहाँ से। और एक क्वेश्चन यहाँ पर है, वी गेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम प्रोटीन के अंदर, एमिनो एसिड अच्छी तरीके से, और यहाँ ग्लूकोनेजेसिस दिया गया उसको अच्छी तरीके से सिस, और यहाँ पर लिपिड्स दिया गया है, लिपिड्स का डिफाइन करना है। और यहाँ पर वी गेट 9 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम लिपिड्स के अंदर पाया जाता है, और 4 किलो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अंदर पाया जाता है, बाकी लिपिड्स के अंदर कितना पाया जाता है, 9 किलो कैलोरी, ये चीज करना है। और यहाँ पर ADE के फैट सोल्यूबल और जो BC है वाटर सोल्यूबल है, अच्छी तरीके से करना। और यहाँ से एक आएगा आपके एग्जाम में, साइंटिफिक रीजन वाटर इज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, तो वहां से देयर इज द अबाउट 65 से 70% से लेकर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स तक करना है। और एक क्वेश्चन आता है, फाइब्रस आर आल्सो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये भी आता है साइंटिफिक, तो ये पैराग्राफ पढ़ सकते हो अच्छी तरीके से। एंड उसके बाद यहाँ पर माइटोसिस मियोसिस के दोनों का क्या करना है, डिफाइन, डिफरेंट बिटवीन याद कर सकते हो, नहीं डिफरेंट बिटवीन है, सबके टाइप्स याद कर लो और उनके डिफाइन याद कर लो बस, और उनके टाइप्स याद ही कर लेना। क्रोमोसोम्स का डायग्राम करना है अच्छी तरीके से। एंड उसके बाद और आगे आना है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला पूरा करना है, क्वेश्चन नंबर तीसरा करना है। और इसमें से एक साइंटिफिक रीजन आएगा बोर्ड एग्जाम में, मैं लिख के बोला हूँ कि एक आएगा तो आएगा बोर्ड एग्जाम में, साइंटिफिक रीजन आएगा। और ये सब आप लोग को, और डिफरेंट बिटवीन का करना कितना करना है, सिर्फ 2-2 पॉइंट करना है। और मैं पहले बोला 2019 से लेकर 2025 के बीच में जितना क्वेश्चन आया सब बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन करना है, तीनों टाइप से डिटेल में आप लोग को बता देना है। एंड ए वाला डायग्राम को करेक्शन करने और एक्सप्लेन द क्रब साइकिल, TCA वाला जो था यही वाला, बस इतना अगर कर ले रहे हो तो ये चैप्टर भी खत्म। तीसरे लेसन से आप लोग को यहाँ पर क्या चीज करना है, देखो तीसरे लेसन से सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यहाँ पर डिफाइन करना है, बस उतना जितना टिक लगाया हूँ। एंड यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यूनिसेलुलर के टाइप्स और डायग्राम का नेमिंग क्रेचर, टाइप्स पूरा याद करना, एग्जाम्पल और डायग्राम के नेमिंग क्रेचर समझ के रखना। वैसे सेम यहाँ पर बडिंग का, मल्टीपल फिशन का, वो सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का भी टाइप्स और एग्जाम्पल और डायग्राम कंपलसरी याद करना है, याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफाइन कर लो। एंड उसके बाद ए वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट जो है, ए क्वेश्चंस आता है, ए भी बहुत, और ए फ्लावर वाला तो आता ही है, बहुत बार आया है। पॉलिनेशन का डिफाइन, उसके बाद ए वाला जो डबल फर्टिलाइजेशन है, ये चीज़ आप लोग यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक कर सकते हो, और ये डायग्राम को भी एक बार नज़र रखना। और यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन दिया है तो इतना आप लोग कर लो यहाँ से, ये भी क्वेश्चन हो गया। एंड उसके बाद जो जो बता रहा हूँ उसको समझते चलो। और यहाँ पर एक दिया है, इसको ए लाइन को कवर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंस है ए वाला। एंड ए वाला अच्छी तरीके से करना है। यहाँ पर जो दिया गया है इफेक्ट वाला आता है एग्जाम में, 2 से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसके अंदर से इसके लिए बोल रहा हूँ, ये भी करके रख लेना, क्वेश्चंस आते हैं। एंड एक बार रीड कर लेना और ए वाला डायग्राम ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करना, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इनके 2-2 पार्ट्स के फंक्शन याद कर लो बस। ए वाला डू यू नो वाले में डायग्राम अच्छे से, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है ए भी। और यहाँ पर प्लेसेंटा करके दिया है, इसको मैं आप लोग को बता देता हूँ कहाँ पे लिखा है, भाई कहाँ गया, इसी में है मेरे भाई, इसको एक बार आप लोग को पढ़ना रहेगा क्योंकि आता है आप लोग को एग्जाम में, आता है तो आता है। ए लाइन को कवर कर लेना, इतना आप लोग अगर पढ़ ले रहे हो तो हो जाएगा, ए वाले लाइन को कवर कर लेना,
क्योंकि ये एग्जाम में आता है। एंड उसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल का अच्छी तरीके से नाम और एग्जाम सिर्फ आप लोग को डिफाइन कर लो और इसके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन करके रखो, याद रखना। अब आईवीएफ, सरोगेसी, स्पर्म बैंक का तीनों का शॉर्ट नोट करना है। ट्विंस के टाइप्स करना, मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक, वो करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पहला एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, 3 मार्क में क्वेश्चन नंबर तीसरा आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 वाले का चारों करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देखो ए वाला प्रीक्वेशन वाला, सी वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये एग्जाम में आता है तो आता है, और बाकी तो सब मैं आप लोग को अंदर ही बता दिया तो इजीली कवर हो जाएगा। इसमें से क्वेश्चन नंबर 11वां करो, 10वां करो, 9वां करो, 8वां अच्छी तरीके से करो, ये सब आता है। 7वां इसमें से ए वाला, इसमें से डायग्राम देखो ड्रॉ करने वाला, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, सबसे पहले फीमेल वाला करके रखो बस। बाकी ये 7 वाला अच्छी तरीके से कर लेना, ये आता है, और जेंडर वाला करो, ये सब देख लेना एक बार। अब जो जो आया हुआ वो सब मैं कंप्लीट बता रहा हूँ। 2019 से लेकर 2025 के बीच में क्या क्या चीज आया, क्योंकि 5 साल का पेपर कुछ कहाता है मेरे भाई। 19, 20 में तो पेपर नहीं, 21, 22, 23, 24, 25। अच्छा, चौथे लेसन से आप लोग को सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन, ए वाला इकोसिस्टम का अबॉयटिक बॉयटिक ये पूछा जाता है। एंड इन्वायरमेंट का डिफाइन देखो, यही चीज है इन्वायरमेंट, इसको करना है। इकोलॉजी, इकोसिस्टम दोनों करना है। एंड उसके बाद फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द इन्वायरमेंट, ये चीज करना है। करके रखना, जो जो बता रहा हूँ उसको करना है, ये एक बार रीड कर लेना अच्छी तरीके से, क्या करना है इसको रीड करना है। और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन को अच्छी तरीके से आप लोग को करना है। यहाँ पे 4 पॉइंट दिया है। नीड ऑफ द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ए वाला फ्लो चार्ट करना, जो बता रहा हूँ बस उस चीज को करके रखना है, यही सब एग्जाम में देखेंगे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब बना, 1918 में बना, 1986 में। एज पर क्लोज 49 क्या है, 49C क्या है, बी क्या है, उसको आप लोग को करना। जादव मोलाई बहुत इंपॉर्टेंस है, अगर यहाँ से जो जो बता रहा हूँ अगर वो कर लिए तो एक्सरसाइज भी क्लियर। इनका स्टोरी, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी, इनके तीनों टाइप्स के बारे में एक एक लाइन याद कर लेना। स्क्रेड ग्रोवेज जो है शॉर्ट नोट आता है, इसके आप लोग के यूजेस पूछे जाएंगे। 21 में दिया गया, हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी द कंजर्वेड, ए आया हुआ एग्जाम में, याद रखना। एंड उसके बाद ए आया था एक बार 5 नंबर में डायरेक्ट आ गया था, याद रखना है 5 नंबर में आया हुआ था, इसके लिए बोल रहा हूँ, इसको कर लेना। एंड हॉट स्पॉट जो दिया बायोडाइवर्सिटी का शॉर्ट नोट करना है। मानस नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, वहां पर क्या पाए जाते वो चीज। और इन डेंजरस थ्रेटेड स्पेसीज के बारे में सबके टाइप्स और एग्जाम्पल, यहाँ देखो नाम और एग्जाम्पल दिया हो तो वो चीज करना, क्योंकि वो एग्जाम में आया हुआ है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ से ए वाला सब कर सकते हो। जादव मोलाई हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, ये सब आप लोग को इजिली वहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 करना है, सिर्फ इसमें से यह वाला छोड़ के। अब आ जाते हैं हम लोग और आगे, ये जो 5वां लेसन है ऑल फ्लो चार्ट, जितने फ्लो चार्ट हैं वो सब करना है, और जो जो टिक माइकल फराडे ये चीज करना है। एंड यहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेटर का आप लोग को डिफाइन दिया, ये चीज कर लो। और टरबाइन का यूजेस आप लोगों से पूछा जाएगा तो यहाँ पे दिया है टरबाइन का यूजेस, और टायर और ये सब फ्लो चार्ट अच्छी तरीके से करना है। और यहाँ से प्रॉब्लम है, देखो प्रॉब्लम का भी मैं टिक मार्क करके दिया, और ये थोड़ा सा पढ़ लेना, डू यू नो कहाँ पर कितना कैपेसिटी यू, ये प्रॉब्लम कर ही लेना, बाद में मत बोलना भैया नहीं बता रहा हूँ। न्यूक्लियर वाला अच्छी तरीके से करना है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, प्रॉब्लम इसके भी करने हैं। एंड उसके बाद कभी कभी ये भी आता है मेरे भाई, देखो ये वाला करके रखना। एंड ये कितना कहाँ पर यूजेस होता है, डू यू नो वाला करना, क्योंकि ये भरने के लिए आ जाएगा फिर आप लोग को प्रॉब्लम होगा कि आप लोग को आ नहीं रहा है। यहाँ पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे आप लोग को 21 में हर जगह दिया गया उसको कर लेना। एंड उसके बाद ये भी डू यू नो करना। एंड यहाँ फोटोवाइलेटिक जो दिया है इफेक्ट, इसको करना, ये वाले पेजेस से नहीं करना है। एंड उसके बाद आप लोग को एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा, और क्वेश्चन नंबर 5वां वेरी वेरी IMP 4 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 6वां करना है, क्वेश्चन नंबर 7वां, और क्वेश्चन नंबर 8वें में से तो मैं बोलूँगा सबसे पहले ये जो बी वाला उसको करना, नहीं तो दोनों कर सकते। और क्वेश्चन नंबर 9वें से दूसरा वाला, क्वेश्चन नंबर 10वां फ्लो चार्ट,
अगर वहाँ से पूरा फ्लो चार्ट नहीं कर पा रहे हो तो जो एक्सरसाइज में दिया उसको करो। 15वां क्वेश्चन करना है, 12वां क्वेश्चन देख लेना और इसमें से ABC करना है, क्वेश्चन तो करना है। 6वें लेसन से एनिमल्स क्लासिफिकेशन से ए वाला फ्लो चार्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म का अच्छी तरीके से करना है। और यहाँ पर एक लाइन दिया अप्रोक्सीमेटली करके, अकॉर्डिंग टू रिसेंट एस्टिमेट नंबर्स आर द एनिमल्स स्पीसीज कितने हैं, अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियंस हैं इसको। एंड उसके बाद बेनिफिट्स आर द क्लासिफिकेशन इसको करना है। कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट पे आप लोग को डिफरेंट बिटवीन पूछा जा सकता है। और ए वाला फ्लो चार्ट को अच्छी तरीके से करना है। एंड उसके बाद यहाँ पर बॉडी सिमेट्री एंड ये तीनों टाइप सिमेट्री का तीनों टाइप करना है। बॉडी कैविटी करना है, ये वाला करना अच्छी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंस है मेरे भाई। मैं तो अपने क्लास में याद करवा दिया हूँ, बट आप याद किए हो कि नहीं, बट याद कर लेना। एंड यहाँ पर एक है ये वाला लाइन को कवर करना, प्लेनेट अर्थ हैज़ द हाईएस्ट नंबर्स ऑफ एनिमल्स फ्रॉम दिस फाइलम, कौन सा आर्थ्रोपोडा है। उसके बाद सेकंड यहाँ पर दिया देखो फाइलम मोलस्का, ये चीज़ याद करके रखना, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर लोकोमोशन वाला कवर कर लेना क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है और समझ में आना चाहिए आप लोग को। और एक्सरसाइज से देखो, अब देखो उसके आगे आप लोग को एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसको सब करना है। क्वेश्चन और 5th से ये तीनों करना, तीनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट से सी वाला है, याद रखना है, ये तीनों करना। बाकी सी क्वेश्चन नंबर 7 का सिर्फ ऑप्शन चुन के लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 से मेरे भाई सबसे पहले यहाँ ई वाला, सी वाला, बी वाला करना, जिसे कट ऐसे ऐसे साइन दिया हूँ वो सबसे पहले करना, उसके बाद बाकी करना। 7 वाला करना है, 8 वाला, 9 वाला, 10 वाले का जो मन करे वो करो, इसको तो मैं कटिंग कर दे रहा हूँ, अगर जो मन करे वो करना, नहीं तो मत करना। बाकी वो ऑप्शन में रहेगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एंड लास्ट में एक चीज़ बोलूँगा, उसको सुन लोगे तो ईजिली आप लोग का कवर हो जाएगा, 11वां करना है। एंड अब उसके बाद और आगे चलते हैं, यहाँ पे 7वां जो लेसन है इसमें से ये पहले करना है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, इसको करके रखो। यहाँ डेयरी प्रोडक्ट वाला चीज़ पढ़ के रखना, योगर्ट, बटर, चीज़, ये सब डेयरी प्रोडक्ट वाला चीज़ है, उसको करना। प्रोबायोटिक पे आप लोग को अच्छी तरीके से इसमें जो भी बैक्टीरिया का नाम दिया है वो बैक्टीरिया का नाम याद करना है, याद रखना है, एग्जाम में आता है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बेवरेज जो दिया गया प्रोडक्शन, फ्रूट एंड माइक्रोब्स कौन सा रोल क्या है, वो सब आप लोग को याद करना है। एंड उसके बाद और आगे आ जाओगे तो हाँ, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन ये है, रोल साइट्रिक का क्या रोल है, वो चीज़ आप लोग को ये बॉक्सेस याद करना है। एंटीबायोटिक का अच्छी तरीके से पढ़ना, माइक्रोब्स का फ्यूल का जो दिया उसको। एंड उसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पर और आगे, हाँ देखो इसमें से जो भी है एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर इसमें जो दिया गया बी वाला और सी वाला सबसे पहले करना, बी और सी, बहुत बार क्वेश्चन आया बी और सी, बाकी बी सी और एक यहाँ पर जी एच दिया गया, जिस पे जिसे गोला किया हो वो तो करना बाद में, बाकी जिसे सही मार दिया हूँ वो परफेक्ट करके रखना है, याद रखना। देख लो बी सी और यहाँ पर जी एच ये सब दिया हूँ, ये सब आया हुआ, मैं बार बार बोल रहा हूँ आया हुआ क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन और 5वें से इसमें से ए और बी सबसे पहले करके रखो, ए और बी सबसे पहले, और ये चौथा भरने वाला। और इसमें से देखो कौन कौन सा क्वेश्चन, 8वें में से आप लोग को देखो गोला जिससे किया हूँ उसको करना सबसे पहले, कौन सा बी, डी और ई, ये सब क्वेश्चन करके रखना। 8वें लेसन से देखो ये वाला भरने वाला डायग्राम वाला करके रखो, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ पर स्टेम सेल, यूज ऑफ द स्टेम सेल अच्छी तरीके से करना है, यहाँ पर ऑर्गन्स के बारे में दिया उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। और यहाँ बेनिफिट्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इसको पढ़ना। एंड यहाँ से बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, एंड ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले बता रहा हूँ जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको करना। क्लोनिंग, जीन थेरेपी क्या होता है उसको समझना। और यहाँ पर ए अच्छी तरीके से पढ़ के रखना, बहुत इंपॉर्टेंस है डिसीज, रोग के नाम। एंड उसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, DNA फिंगरप्रिंटिंग पढ़ना है, ग्रीन रिवॉल्यूशन,
व्हाइट रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, ये आता है एग्जाम में। याद रखना जो जो चीज बता रहा हूँ वो सब आता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से जो मेरे भाई छोटा हो जाए रे भाई, हाँ इससे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर दूसरा मैच द कॉल पेयर करना। क्वेश्चन नंबर 4 वाला करके रखो शॉर्ट नोट वाला। क्वेश्चन नंबर 5 से आप लोग को इसमें से बी वाला सबसे पहले करना और एक ई वाला करना। क्वेश्चन यहाँ पर मैट्रिक्स जो दिया है, मेरिट्स ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी, अच्छाइयाँ। छठवां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, 8वां यूज ऑफ द स्टेम वाला कर लेना मेरे भाई। 9वां लेसन और 10वां लेसन तो एकदम इजी है, ये वाला करना है। एंड उसके बाद आप लोग को और नीचे चलो एक्सरसाइज करके जा रहे हो तो भी हो जाएगा। साइबर क्राइम करना है, सलाम स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करोगे वो चीज़ अच्छी तरीके से आना चाहिए, सलाम मुंबई फाउंडेशन। और गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन से आते हैं देखो, एक्सरसाइज इसको मेरे भाई क्वेश्चन दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा एंड क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6वां, 5वां, ये सब अच्छी तरीके से करना है, एक एक बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। 10वां जो दिया लेसन, इसमें डिजास्टर का डिफाइन करना है और ये वाला टाइप्स ऑफ द डिजास्टर पढ़ के रखो, डिजास्टर। एंड उसके बाद आप लोग को और नीचे आना है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट एंड यहाँ पर प्री और पोस्ट डिजास्टर क्या होता है, माय रोल एस्पेक्ट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट, ये। और अथॉरिटी वाला 2 से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। एंड उसके बाद तो मेरे भाई यहाँ ऑब्जेक्टिव फर्स्ट एड और यहाँ पर क्या क्या किड्स बॉक्स में रहेगा, एड बॉक्स में, और मॉर्क डील आपदा से पहले एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन पहला दूसरा। और सी वाला देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे से सी और डी सबसे पहले करके रखो एंड क्वेश्चन नंबर 7वां, 8वां और 9वां, 10वां, 11वां और इधर से ए सब डायग्राम। इस तरीके से आप लोग का पूरा पूरा जो साइंस 2 था वो कंप्लीट कर दिया। प्लस एक चीज आप लोगों से बोलूंगा, अगर आप लोग ऐसा सब्जेक्ट चाहते हो कि साइंस में से 6 लेसन कौन कौन से किया जाए कि आउट ऑफ आ जाए, तो मैं मेरे भाई आप लोग कमेंट करना किस तरीके से पढ़ना वो भी चीज़ बता दूंगा। बस एक ही चीज़ है कि अगर साइंस 1 का भी चाहिए तो साइंस 1 के लिए कमेंट करना।